बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ जमील ख़ान, सूबाई वज़ीर बल्दियात व महकमा आला तालीम। मीना खान अफरीदी साहब मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। सर बताइएगा कि जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज के लिए जाती है अडियाला या इस्लामाबाद, तो यही कहा जा रहा है कि ये मंशियात लेके आते हैं, तो इसमें हकीकत कितनी है? और असलहा की भी कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद मुंतकिल करते हैं रावलपिंडी, इस पर क्या कहेंगे? देखिए ना, तो हम 5,300 अरब रुपए की करप्शन करते हैं IMF के सर्टिफाइड, ना ही हम 11 अरब रुपए के जो हैं अपने सैर व तफरी के लिए जहाज़ लेते हैं, ना ही हम जो हैं बोरियों के ऊपर और लेटरिनों के ऊपर और इश्तहारात के ऊपर अपना थोबड़ा लगाते हैं, ना ही हम कौम का पैसा ज़ाया करते हैं। तो अब इनके पास और कुछ कहने के लिए है नहीं, और कुछ एक दो तीन टाउट छोड़े हैं और दो तीन उस तरीके के ब्लैक चैनल्स भी हैं जिनको छोड़ा हुआ है। तो कहने का मकसद ये है कि शर्म आनी चाहिए उनको। अब जब कुछ कहने के लिए है नहीं, तो ये लाहौर में जवाब दिया था, और मेरे ख्याल में वो इतना बिफिटिंग जवाब था कि उसके बाद उनको ये जो है ना ज़ेब नहीं देगा कि वो इस तरह की बातें करे। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि आपके पीछे भी यही इल्ज़ामात आ रहे हैं कि मनपसंद अफराद और रिश्तेदारों में बल्दियात के टिके तकसीम किए जा रहे हैं, तो इसमें कितनी हकीकत है? और क्यों अगर दिए जा रहे हैं तो मेरिट पे क्यों नहीं है टिके? इस वक्त जो भी बंदा इमरान खान के साथ खड़ा होगा, उसकी नज़रिए के साथ खड़ा होगा, वो ताकतवर लोगों को नहीं पाएगा। और इंशाअल्लाह ताला मुझे अपने अल्लाह पे यकीन है कि 1 इंच मुझे कोई इमरान खान से हिला नहीं सकता। नंबर 1। नंबर 2, तहरीक इंसाफ और इमरान खान की किताब में करप्शन नाम के लिए कोई स्पेस नहीं है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, अब भी कह रहा हूँ, तमाम सहाफ़ी, तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियाँ, मेरे जितने 2 डिपार्टमेंट हैं उसके अंदर आ जाए, जान के निकाले, मैं एक्शन ना लूँ, मैं ज़िम्मेदार एक्शन लूँगा। चाहे वो ठेका हो, चाहे ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो, चाहे वो जो भी चीज़ हो, इंशाअल्लाह ताला लेंगे। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि चंद सहाफ़ी टाउट्स, चंद ब्लैक चैनल्स जिसको पीछे से जो है एक बंदा चला रहा है और 3-4 अरब रुपए उसका बजट भी रखा हुआ है, और सारा दिन उनका ये है कि वो डिफेम करें, तो मैं आपको बताऊं, अवाम बड़ी बाखबर है। अवाम को पता है कि ब्लैक चैनल वाला चलाएगा तो वो हमारा हीरो है, टाउट सहाफ़ी चलाएगा तो वो हमारा हीरो है, इमरान खान को नहीं छोड़ेगा, वो हमारा हीरो है। इंशाअल्लाह ताला इनके कहने से कुछ नहीं होता। हाँ, बाकी आपको जहाँ पे नज़र आता है, मेरे डिपार्टमेंट्स में बाकी सहाफ़ियों को नज़र आता है, दे आर मोर देन वेलकम, और मैं सबके लिए अवेलेबल हूँ। मेरा डिपार्टमेंट अवेलेबल है, हमने एक कंप्लेंट सेल बनाई, वहाँ पे भी आ सकते हैं। वज़ीर आला साहब ने कहा हुआ है कि CM सेक्रेटरीट आ सकते हैं। एवरीबडी इज़ मोर देन वेलकम। लेकिन ये है कि टाउट सहाफ़ियों की वजह से और टाउट ब्लैक चैनल्स की वजह से हमें अपने रास्ते से हटा नहीं सकते हैं। अच्छा सर, CM साहब ने डायरेक्टिव्स जारी किए हैं कि अगर कोई प्रोपेगेंडा करता है मिनिस्टर के ख़िलाफ़, डिपार्टमेंट के ख़िलाफ़, तो अदालत जाएँ 3 दिन के अंदर अंदर। तो फिर आप लोगों का कोई प्लान है इस तरह जाएंगे अदालत? जो भी करेगा बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। हम तो देखिए, सहाफ़ियों से हमें कोई गिला नहीं है। अगर वो कोई चीज़ उठाते हैं उसके ऊपर हम एक्शन भी लेते हैं, मैं खुद एक्शन लेता हूँ। कोई इशू है उसके ऊपर हम इंक्वायरी करते हैं। लेकिन अगर कोई किसी को डायरेक्ट अटैक करता है और हमें पता है कि वो कौन है, और उन्होंने अपने उसमें ब्लैक ब्लैक चैनल्स की बात की है, आपको भी पता है साहब, और टाउट सहाफ़ियों की बात की, आपकी बात नहीं की। सहाफ़ी तो इस माशरे की आंखें हैं, वो ही हमें निशानदेही करेंगे, सारी जगह पे तो हम नहीं पहुंच सकते, तो उसके ऊपर हम करेंगे। तो वो जो है, जो भी ऐसा करेगा इंशाअल्लाह ताला, उसको इंशाअल्लाह ताला नोटिस सर्व होगा जिसके भी मुतालिक होगा। अच्छा सर, शेर अफजल मरवत साहब ने जो अली अमीन गंडापुर साहब की बहाली के लिए रेट दायर किए, तो उसका मुकाबला PTI करेगी? क्यों नहीं करेगी? वो तो गौर साहब ने आपको बताया नहीं कि इस केस के अंदर कुछ है ही नहीं, ये तो ऐसे उड़ जाएगा इंशाअल्लाह ताला। वो अली अमीन आज भी कहते हैं कि उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है, जब वो कहते हैं कि इस्तीफ़ा दिया है तो बात ख़त्म। दूसरी बात यह है कि हम इमरान खान को कन्विक्टेड मानते ही नहीं हैं। वो इस कौम का लीडर है, उसको तो किस तरीके से किया है, और मेरे ख्याल में किसी को भी ये ज़ेब नहीं देता इस कौम के अंदर जो एक पाकिस्तानी है कि वो उसको कन्विक्टेड या नाअहल कहे, किसी को भी ये ज़ेब नहीं देता। अच्छा सर, ये एक जामियात की जानिब से लेटर लिखा गया है वज़ीर आज़म पाकिस्तान को माली बहरान के हवाले से, तो इस पे आपका क्या मौक़िफ़ है? प्यूटा और ये देखिए, मुख्तलिफ मेरा जो लोग इसके ऊपर पॉलिटिक्स करना चाहते हैं बेशक करें। सूबाई हुकूमत जब आई और जहाँ पे एक इंटरम हुकूमत थी नाजायज़, पूरी पार्टियों का एक मुरब्बा था, तकरीबन 12 महीने के 16 महीने चली। उसके दौरान उन्होंने जो है ना बेड़ा गर्क किया। 0.9 बिलियन, 1 अरब रुपए भी ग्रांट नहीं था प्रोविंशियल गवर्नमेंट से। 0.9 बिलियन हमने पहले साल जब हमारी हुकूमत आई 4.5 अरब रुपए कर दिया।
اس سال جو ابھی جون کو ختم ہوگا ہم نے 10 ارب روپے کر دیا. 3.6 ارب روپے ہم نے پینشن کے ختم کر دیے جو لائبلٹیز دی بقایا جاتی. آنے والے سال ہم امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آگے جائیں گے. ہائر ایجوکیشن کا جب ہم آئے 25 ارب روپے بجٹ تھا, پہلے سال 36 ارب کیا, دوسرے سال 50 ارب روپے ہم نے کر دیا. اس کے ساتھ یونیورسٹیوں کے اندر بھی ریفارمز لانے کی ضرورت ہے. میں نے تقریباً یونیورسٹیوں کے ساتھ کافی متعدد میٹنگیں کی ہیں اور یہی ان کو بتایا ہے کہ جب تک آپ انٹرنلی جو ہیں اپنے اصلاحات نہیں لائیں گے, یوٹیلائزیشن آف ایسٹ صحیح طریقے سے نہیں کریں گے, باقی چیزیں جو ہیں اس کے اندر نہیں لے کے آئیں گے, ایسے تو نہیں ہو سکتا. دوسرا, فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے جو گرانٹ آتی ہے وہ تو پہلے ایک جگہ پہ کڑا تھا, پچھلے سال اس میں 5% کٹ لگا اور سننے میں آ رہا ہے کہ اس دفعہ پھر لگے گا. تو وہ تو خود کٹ لگا رہے ہیں اپنے گرانٹس کے اندر, حالانکہ ہم مزید کر رہے ہیں. تو یہ ہے کہ پروونشل گورنمنٹ اس کے اوپر کر رہی ہے. باقی اس کو اس کے اندر جو ہے جو یونیورسٹیاں ہیں ان کا بھی رول ہے کہ وہ بھی ایسا بزنس ماڈل لے کے آئیں کہ وہ سیلف سسٹینیبل ہو. اچھا سر, آخری کوشچن یہ کہ فضل الہی صاحب نے بھی ایم پی ایس جو ہے وہ ایک جو وزراء لیے گئے ہیں ان کے حوالے سے کہا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ وزراء لیے گئے ہیں. شاہ فرمان صاحب کا بھی ٹویٹر پر سامنے آیا, تو کوئی اختلافات ہے اس معاملے پہ؟ اور کیا دیکھیے, عمران خان تحریک انصاف ہے اور تحریک انصاف عمران خان ہے. عمران خان نے کہا کہ علی امین صاحب وزیر اعلیٰ تو وہ وزیر اعلیٰ, پھر انہوں نے اپنی کیبنٹ بنائی. پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ تو وہ وزیر اعلیٰ بن گئے. سہیل آفریدی صاحب آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو کافی ٹائم سے اپنی کیبنٹ بھی نہیں بنا پا رہے تھے. پھر عمران خان صاحب نے پیغام بھیجا کہ آپ اپنی کیبنٹ بناؤ. انہوں نے اپنی کیبنٹ بنائی, تو میرے خیال میں اس کے اوپر کسی کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے. وہ جو ہیں وہ ٹیم لیڈر ہیں, کیپٹن ہیں اس وقت خیبر پختونخوا کے, وہ بہتر جانتے ہیں کہ اپنی ٹیم کو انہوں نے کیسے بنانا ہے اور کیسے آگے لے کے جانا ہے, اور وہی جو ہیں خان صاحب انہی سے پوچھیں گے. تو میرے خیال میں کسی کا نہیں بنتا کہ اس کے اوپر اعتراض کرے. شکریہ. یقیناً گفتگو آپ نے سن لی مینا خان افریدی صاحب کی, کچھ وضاحتیں بھی ان کی طرف سے سامنے آئی ہے. الفاظ ڈیجیٹل کے ساتھ رہیے.